हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपराज आप सबों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस की ताकत पे स्वागत करता हूं। और आज हम एक नया टॉपिक लेके फिर से आए हैं और वह टॉपिक क्या है, अभी आपको पता होगा कि झारखंड में एक बहुत ही मुख्य विषय पे चर्चा चल रही है और इस पे अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जो हैं वो एक निर्णय लिए हैं। और वो क्या है, वो जो है 1932 के खतियान के आधार पर जो स्थानीय नीति लागू करने की जो बात हो रही है उस पे ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहें और इसकी भरपूर जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। हम शुरू से लेके पूरे अंत तक इस पे चर्चा करने वाले हैं कि अब तक 1932 के खतियान में क्या क्या हुआ। मतलब हम लोग इसमें 2000 ईस्वी से चर्चा करने वाले हैं कि 2000 ईस्वी से अब तक क्या क्या हुआ और आगे अब क्या होने वाला है। ये सारे टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहिए ताकि आप इस चीज की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लास को चालू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और जस्ट उसके बगल में दिख रहे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें। इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपके पास जब भी यहाँ पे कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी आगामी में तो इसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और उस वीडियो का आप आनंद उठा सकते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले आपको फिर से एक चीज हम बताना चाहेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है और वह भाग 1 है। आप उसको पहले जाइए और देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, उसको आप देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। तो चलते हैं इस क्लास की ओर और जानते हैं हम लोग 1932 के खतियान को और इससे आधारित जो स्थानीय नीति लागू होने वाली है, अब तक क्या हुआ है नहीं हुआ है, सारे बातें को जानते हैं। तो देखिए 14 सितंबर 2022 को, है ना, किस दिन 14 सितंबर 2022 को हुई मंत्री परिषद की बैठक में, है ना, किस चीज में, मंत्री परिषद की बैठक किस दिन हुई, 14 सितंबर 2022 को मंत्री परिषद की बैठक हुई जिसमें सरकार ने राज्य के निवासियों के लिए स्थानीयता तय करने का फॉर्मूला प्रस्तावित किया है। क्या फॉर्मूला प्रस्तावित किया है? ये स्थानीयता तय करने की, है ना, स्थानीयता तय करने की क्या किया है, फॉर्मूला प्रस्तावित किया है। किसने? मंत्री परिषद में जो सरकार की बैठक हुई थी और यह बैठक किस दिन हुई थी, 14 सितंबर 2022 को। देखिए ये झारखंड में इस मुद्दे पे अभी बहुत ही चर्चा चल रहे हैं, पूरा माहौल गर्म है। तो आगामी में जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक को हमने उठाया है और इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें कि क्या क्या हुआ है और क्या होने वाला है। देखिए ताजा प्रस्ताव के मुताबिक उन लोगों को झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा जिनके पूर्वज, है ना, जिनके पूर्वज के नाम 1932 या उसके पहले के खतियान में दर्ज है ना। जिन लोगों के पूर्वजों का नाम 1932 या उससे पहले के खतियान में नाम दर्ज हैं, उन लोगों को क्या माना जाएगा, स्थानीय निवासी माना जाएगा। ये यहाँ पे दिया गया है, ये अभी बोला जा रहा है। ये चीज को आपको याद रखना है, किसे स्थानीय निवासी माना जाएगा, जिस कोई का 1932 या उससे पहले के खतियान में उन लोगों का पूर्वजों का नाम होगा तो उसे क्या माना जाएगा, स्थानीय निवासी माना जाएगा। कहाँ का? झारखंड का। आगे देखते हैं। मतलब अंग्रेजी हुकूमत, किसकी हुकूमत? अंग्रेजी हुकूमत में 1932 तक कराए गए जमीनों के सर्वे सेटलमेंट, क्या कराए गए? सर्वे सेटलमेंट के दौरान इस इलाके में रह रहे परिवार ही झारखंड के डोमिसाइल यानी स्थानीय माने जाएंगे। अंग्रेज की जब हुकूमत थी और उस समय जब 1932 में जब क्या कराया गया था, जमीन का जो सर्वे हुआ था, सर्वे सेटलमेंट जो हुआ था, उस समय यहाँ जो रह रहे परिवार जो थे, जो झारखंड में रहते थे जो परिवार,
उसी को क्या माना जाएगा, स्थानीय माना जाएगा। ये यहाँ पे कहा जा रहा है बशर्ते केंद्र सरकार, है ना, क्या कहा है यहाँ पे, बशर्ते केंद्र सरकार इसे नौवें अनुसूची में शामिल करने का राज्य का प्रस्ताव स्वीकार कर ले। अभी तो ये लोग झारखंड सरकार क्या किया है, मंत्रिमंडल में बैठे और ये लोग एक फार्मूला तैयार किए, यहाँ से प्रस्ताव क्या हुआ, पारित हो गया है। लेकिन इसको केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार करेगा। किसमें, 9वें अनुसूची में अगर इसको शामिल कर लेता है केंद्र सरकार, इसको स्वीकार कर लेता है, तो हमारे झारखंड में जो भी व्यक्ति रहते हैं और वो उनके पूर्वजों का नाम 1932 में या उससे पहले के खतियान में अगर दर्ज है तो उसे क्या माना जाएगा, स्थानीय निवासी माना जाएगा। लेकिन अब तक अभी तो केवल झारखंड से पारित हुआ है, अभी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और केंद्र सरकार जब 9वें अनुसूची में इसको शामिल करेगी, इसे स्वीकार करेगी, तब ये चीज क्या होगा, ये चीज झारखंड में लागू होगा, स्थानीय नीति, तब उसे माना जाएगा, है ना। आगे देखते हैं कि आगे और क्या है। आगे क्या है, देखिए क्या करेगी, इसके लिए झारखंड क्या करेगी, झारखंड एक विधेयक लगाएगी, है ना, इसके लिए झारखंड सरकार एक विधेयक लगाएगी, फिर उसे केंद्र की मंजूरी के लिए भेज देगी। उसके बाद क्या करेगी, केंद्र की मंजूरी के लिए उसको भेज देगी और केंद्र उसे जब स्वीकार करेगा और किसमें स्वीकार करेगा, 9वीं अनुसूची में जब उसको शामिल करेगा, तब जाके झारखंड में वो लागू हो जाएगी। तो ये चीज है। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज झारखंड सरकार कर रही है। राज्य सरकार ऐसे ही एक विधेयक आरक्षण को लेकर भी लाने वाली है। किसको लेके लाने, एक विधेयक आरक्षण को भी लेके लाने वाली है राज्य सरकार। एक विधेयक तो क्या हो गया, एक विधेयक तो हो गया स्थानीय निवासी को लेकर और एक विधेयक आरक्षण को लेकर आने वाली है, ताकि अन्य पिछड़े वर्गों मतलब ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा जो है वो 27% की जा सके, है ना। ओबीसी का जो आरक्षण है उसे 27% करने के लिए राज्य सरकार, झारखंड सरकार एक विधेयक लाने वाली है, एक विधेयक आरक्षण लाने वाली है, ताकि सरकारी नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण का जो सीमा है वो कितना फीसदी बढ़ाया जा सके, 27% बढ़ाया जा सके। इसके लिए भी एक क्या लाने वाली है, विधेयक लाने वाली है राज्य सरकार। तो ये भी एक अच्छी बात है, ये भी ध्यान रखने की बात है आपके लिए। आगे देखते हैं। इस प्रस्ताव को भी 9वें अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया जा रहा है। तो ये भी कब लागू होगा, जब इसे केंद्र सरकार 9वें अनुसूची में शामिल कर लेगी, इसे स्वीकार कर लेगी, तब इसका मान्यता होगा, तब यहाँ पे ओबीसी को 27% का क्या होगा, आरक्षण मिलेगा, है ना। तो ये चीज को देखना है, इसको भी कहाँ करना है, 9वीं अनुसूची में शामिल करना है। और इसको कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो केंद्र सरकार को इसे भेजने के लिए का भी निर्णय लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो ये भी एक बहुत बड़ी कदम होने वाली है झारखंड के लिए। आगे देखते हैं। हेमंत सोरेन कैबिनेट के इन दोनों निर्णयों के बाद राज्य के सियासत में चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया है ना। ये जो निर्णय है राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, वो ये 2 निर्णय अभी फिलहाल पे लिए हैं। और ये 2 निर्णय लेने के कारण है ना, अभी जो बाजार जो है पूरे झारखंड में इसी के बारे में चर्चा हो रहा है। और जो क्या है, पूरा बाजार अभी गर्म माहौल में है। ये चर्चा हर एक व्यक्ति के जबान पे है, हर एक जगह है, इसी की चर्चा हो रही है। माननीय श्री हेमंत सोरेन की ही चर्चा हो रही है, ये सारे चीज हो रही हैं। आगे देखते हैं कि आगे और क्या चीज हो रहा है। देखिए, अधिकतर लोग और राजनीतिक विशेषज्ञ, है ना, अधिकतर लोग मतलब बहुत ऐसे लोग हैं और बहुत राजनीतिक लोग हैं जो राजनीतिक के विशेषज्ञ जो हैं, उन लोगों ने इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं,
इस जो दो को जो ये विधेयक लाने वाले हैं और इनको केंद्र सरकार भेजने वाले हैं, ये जो फैसला जो माननीय श्री मुख्यमंत्री जी लिए हैं, तो इसको बहुत ऐसे लोग हैं और बहुत राजनीतिक के जो विशेषज्ञ हैं वो क्या बोल रहे हैं, ये मास्टर स्ट्रोक है किनके, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के। वही कुछ लोग ने इस पर सवाल भी उठाया है। क्या किया है, बहुत ऐसे लोग भी हैं जो इस विषय पे क्या किया है, बहुत सवाल भी उठाए हैं कि क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल उठाए हैं, है ना। तो देखिए, कोई भी चीज जब किया जाता है तो उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होता है, किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा, ये दो ही चीज होता है। तो उस पर हमको फोकस नहीं करना है, हमको ये देखना है कि आगे इस पे क्या होने वाला है। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट मीटिंग के बाद, है ना, कैबिनेट मीटिंग के बाद, और कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से कहा कि मीडिया से क्या कहा कि उनकी सरकार जनता की भलाई के लिए काम करने वाली सरकार है। क्या करने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार है, लिहाजा वे मजबूत निर्णय को लेने से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ने क्या कह रहा है, ऐसे जितने भी निर्णय होंगे उसे लेने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लोगों के भलाई के लिए हैं, हम लोगों का भलाई करेंगे। इस प्रकार का वो क्या स्टेटमेंट दिए हैं। तो ये सारे चीज हम लोग जाने, इतना बात को हम लोग जाने। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। इसमें अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। हम इसका एक इसमें और आगे भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं कि अभी तक और कहाँ पहुंचा, क्या हुआ, हम सारे बातों को आपको बताने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहें। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।